हड़ताल से परेशान है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ ऑटो टैक्सी चालक ने हड़ताल कर रखी है। वहीं देश के 10 ट्रेड यूनियंस भी हड़ताल पर हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ट्रेड यूनियन का चक्का जाम और ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त देश का मौजूदा सूरत हाल क्या है। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर जिसमें मयूर विहार फेज 1 के इलाके में ऑटो वाले आपस में भिड़ गए, क्योंकि कुछ ऑटो वाले थे जो सवारी लेकर के जा रहे थे, बाकी जो हड़ताल पर ऑटो वाले थे उनका यह कहना था कि तुम्हें भी स्ट्राइक में शामिल होना पड़ेगा, वरना ऑटो के साथ ऑटो की यह दुर्गत की जाएगी। टैक्सी में भी तोड़फोड़ हुई है। ये जो बीच की तस्वीर है, ये आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख सकते हैं। नीचे आप देखिए कि किस तरह से टायर की हवा निकाली जा रही, लोग परेशान हैं। नई दिल्ली स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल की वजह से। दिल्ली में करीब 15,000 टैक्सी और 70,000 ऑटो वाले हैं। इनमें से ज्यादातर हड़ताल पर हैं। बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, लोग ऑटो और टैक्सी के इंतजार में कतार लगा करके खड़े हैं। लेकिन हड़ताल की वजह से उन्हें आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऑटो और टैक्सी वाले चलने को तैयार भी हैं, तो उन्हें हड़ताली ड्राइवर जाने से रोक रहे हैं, जो कि पहली तस्वीर बयां कर रही है। आप देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ भी की गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। यह अभी का ताजा अपडेट है। दरअसल दिल्ली सरकार की नई सिटी टैक्सी योजना के खिलाफ ऑटो और टैक्सी चालक हड़ताल पर हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियंस की हड़ताल के चलते हुए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पे आपको दिखाना चाहेंगे प्रीपेड ऑटो टैक्सी बूथ। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियंस की हड़ताल के चलते हुए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पे आपको दिखाना चाहेंगे प्रीपेड ऑटो टैक्सी बूथ है, जहां पे आमतौर पे काफी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन इस समय ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ के जो अंदर कर्मचारी हैं वो इस समय बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। यहाँ पे सुबह से ही आज जब भी लोग आ रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आज ऑटो टैक्सी स्ट्राइक है, जिसके चलते यहाँ से ऑटो नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस हड़ताल का असर जो है दिल्ली के अन्य इलाकों में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आम तो जो सड़कें हैं उन पे जो है ऑटो टैक्सी चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्टेशन का एरिया है वहां पे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कोई यात्री है, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? झारखंड से आ रहे हैं। सर दिल्ली में कहाँ जाना है आपको? हमको न्यू दिल्ली जाना था। सर ऑटो टैक्सी हड़ताल के चलते काफी बहुत परेशानी हो रही है। देखने रहे जहाँ 200 की जगह में 700 मांग रहे हैं, कोई 1100 रुपए मांग रहे हैं, अपने मन से जो मिल रहे हैं मांग रहे हैं। परेशान तो हम लोग पूरा फैमिली साथ आए हुए हैं झारखंड से, हजारीबाग से। आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्री जो है यहाँ पे परेशान है। उनका कहना है कि जैसे भी स्टेशन से उतरे हैं तो तब पता लगा है कि यहाँ पे हड़ताल है, और जो प्राइवेट टैक्सीज है वो इस समय यहाँ पे अपना गौरव धंधा फैला रही हैं। 200 रुपए का जहाँ पे किराया है वहाँ पे 700 रुपए मांगा जा रहा है। इससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने टैक्सी यूनियन है उनका कहना है कि आज हम 1 दिन के सांकेतिक हड़ताल पे हैं, और साथ ही उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, जो सिटी कार लाई जा रही है उसको नहीं रोका गया, तो ये हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है और एक उग्र रूप धारण कर सकती है। कैमरामैन मुकेश के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ऑटो वाले निकले हुए हैं घर से, लेकिन ये ऑटो सवारी नहीं ढो रही है। कारण है कि ये स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। आप देखिए कि जितनी भी ऑटो आपको नजर आ रही होगी वो सभी खाली हैं। मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो सवारियां आ रही हैं वो ऑटो के पास जा रही है, लेकिन ऑटो वाले साफ तौर पर इनकार कर दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। क्या कारण है? हड़ताल है आपकी, क्या मांग है? हाँ जी सर, हमारी मांग ये है कि हमारी ये ऑटो का जो है रेगुलेशन से जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। ये नैनो वगैरह मत ले आए, नैनो वगैरह ले आएंगे हमारे पेट पे लात मार रहे हैं केजरीवाल साहब। जब इनकी सरकार बनी थी तो ये बोले थे ऑटो वाले की सारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, सेम उल्टा हो रहा है। इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं आज। यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखिए ऑटो वाले, वो तमाम लोग यहाँ पर एक साथ लगे हैं कतारबद्ध तरीके से। मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर, स्टैंड के ठीक बाहर ऑटो लगाए हुए हैं, लेकिन ये तमाम लोग जा नहीं रहे हैं, सवारियां नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हड़ताल है आज। मेट्रो स्टेशन मयूर विहार फेज 1 के ठीक बाहर आप देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑटो आपको खड़े नजर आ रहे होंगे, इनमें से कोई भी ऐसा ऑटो वाला नहीं है जो सवारियां ले जा रहा हो। साफ तौर पर जो नई स्कीम है उसको लेकर के नाराजगी, दिल्ली सरकार की स्कीम को लेकर के नाराजगी है, और इसकी वजह से चाहे हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, या फिर इस तरह का मेट्रो स्टेशन हो, उसके बाहर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
हड़ताल हुई, लोग परेशान हुए। दिल्ली वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री सामने आए, सामने आकर के पूरा का पूरा ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, ट्रांसपोर्ट नीतियों के खिलाफ हड़ताल नहीं है, वो केंद्रीय मजदूर संगठनों की जो हड़ताल है उसको जो है दिग्भ्रमित और डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हड़ताल है। भाजपा के कार्यकर्ता भी जगह जगह ऑटो वालों से, जो ऑटो वाले सड़क पर आ रहे हैं उनको तोड़फोड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। जितना काम ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी वालों ने किया है, दिल्ली की सरकार ने किया है आज की तारीख में, उतना कोई नहीं कर सकता है। इकोनॉमी टैक्सी स्कीम पहले से ही इसी स्कीम के तहत लॉन्च थी। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि जो पहले बड़ी गाड़ियां इसमें थी, अब हम लोगों ने छोटी गाड़ियां हैं उसको इसमें शामिल कर दिया है। और इस पॉलिसी को लेकर के अगर किसी को एतराज है तो एक बार बात तो करें। चलिए, तो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री उनका ये कहना है कि ऑटो टैक्सी वाले आए तो सही, बात तो करें। बीजेपी की शय पर यह हड़ताल की जा रही है और बीजेपी इस हड़ताल के पीछे मुख्य वजह है। सरकार बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है। वहीं दिल्ली में ऑटो टैक्सी चलाने वालों का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों से उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी से इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम ने खास बातचीत की। आज दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा करी है। हमारे साथ ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी जी हैं। आइए जानते हैं हड़ताल क्यों है। सर, क्यों हड़ताल कर रखी है आपने आज? सर, हमने नहीं करी हड़ताल, ये दिल्ली सरकार ने खुद हड़ताल करवाई है। क्योंकि 1 महीना पहले मैंने इनको चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को, पिछली 16 तारीख को, भाई ये छोटी छोटी टैक्सी आ रही है, नैनो आ रही है, बैक आ रही है, मोटरसाइकिलें चलेंगी, यहाँ बैटरी वाले रिक्शे चलेंगे और कंपनियों की टैक्सियां चलेंगी, हमारे लोगों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 50% खत्म हो चुका है। तो 16 तारीख को चिट्ठी लिखने के बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं ना मिलने के लिए भी बुलाया। अब परसों मैं एक चिट्ठी दे के आया, भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। और हड़ताल का यहाँ तक संबंध है, अगर हमारे लोगों का कोई भी सरकार राजनीतिक पार्टी की अगर रोजगार छीनेगी या उनके ऊपर रोजगार के ऊपर अटैक करेगी, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, टोटल कितनी यूनियन आज हड़ताल पे है और कितनी गाड़ियां? 9 यूनियन हड़ताल पर है और किसी भी सेंटर ट्रेड यूनियन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई दिल्ली सरकार से है और दिल्ली सरकार से ही हमारी लड़ाई है। और 90,000 लगभग ऑटो है और 15,000 काली पीली टैक्सियां हैं, ये पूरी तरह हड़ताल पे हैं। कब तक हड़ताल जारी रखेंगे? हड़ताल 1 दिन की सांकेतिक है, शाम तक ये हड़ताल रहेगी। अगर उसके बाद भी केजरीवाल जी की सरकार नहीं चेती तो फिर हमें मजबूरन हो गए इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। जहां रोजगार का मसला आएगा, किसी सरकार से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये तो राजेंद्र सोनी जी जिनका कहना है कि 1 दिन की हड़ताल है, अगर हड़ताल यह केजरीवाल सरकार नहीं मानती तो ये हड़ताल और भी आगे लेके जा सकते हैं और जो प्रदर्शन है काफी उग्र भी हो सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। परेशानी हो रही है, हमें तो पता भी नहीं था बंद किस बात का है, एकदम से अभी पता उतरे तो देखा यहाँ पे किसी सिचुएशन हो रही है। परेशानी हो रही है, अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन कहाँ जाना है आपको? हमें जाना है चाणक्यपुरी, लेकिन यहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही है। पिछले आधे घंटे से हम रुके हैं यहाँ पे। किसी को फर्क पड़ता नहीं मेरे ख्याल से। अब हमें कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, किसी भी तरह से जाना पड़ेगा। दिल्ली में ऑटो टैक्सीज की हड़ताल का असर देखने के लिए साफ मिल गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो टैक्सी के चालक हैं, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उनको रोक रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी हवा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मिंटो रोड की रेड लाइट पे एक टैक्सी को रोका गया है, उसकी हवा निकाली जा रही है क्योंकि वो टैक्सी आज सड़कों पर है और इसमें सवारी मौजूद है। ये सवारी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, महिला सवारी मौजूद है। आप लोग इसके अंदर मौजूद, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नई दिल्ली, जौनपुर से आ रहे हैं। सवारी नहीं है, सिस्टर है, घर का भाई बहन। आप देख सकते हैं, आप क्या कुछ चोट वोट तो नहीं है आपको इसमें? आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल है इस समय उग्र हो चुकी है। जो सवारियां मौजूद हैं उनका भी ख्याल नहीं किया जा रहा और साथ में तोड़फोड़ की जा रही है। इनके प्रेसिडेंट का कहना है कि आज करीब 90,000 जो ऑटो हैं वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, साथ ही 15,000 टैक्सी भी इस हड़ताल में शामिल है। ये 1 दिन की हड़ताल है। अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो ये हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली में कुछ ऑटो वाले ऐसे भी रहे जिन्होंने सवारी को बिठाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस ऑटो वाले ने सवारी को बिठाने की कोशिश की, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा उसके साथियों ने रोका, हाथ में लाठी डंडे और हॉकी लेकर के उसे रोका गया, चारों तरफ से घेर लिया। उसके ऑटो रिक्शा को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस ऑटो ड्राइवर को धमकी भी दी गई कि अगर स्ट्राइक में वो शामिल नहीं हुआ तो उसके ऑटो को आग लगा दी जाएगी। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से।
आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से इस स्ट्राइक को शह दी गई है और इसी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ऑटो है या टैक्सी, वो मौके का फायदा उठा रहे हैं सवारी के साथ में। जिनकी सवारी को तकलीफ हो रही है, ऑटो टैक्सी मिल नहीं रही है, ये लोग 100 की जगह 200 लेंगे, 300 लेंगे, करेंगे गलती है और लास्ट में भुगतना पड़ेगा हमें पूरी दिल्ली के ऑटो वाले को। सब मालूम है कि क्यों हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों आप बताएं। गाड़ी दूसरा चलाएगा तो नहीं हम लोग। चलिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रतिभा सारस्वत दिल्ली के मिंटो रोड से लाइव मौजूद है मेरे साथ में। प्रतिभा, मुझे ये बताइए कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, लोगों को सुबह से लेकर के अब तक कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लोगों से बात कीजिए और इस स्ट्राइक को लेकर के बीच का रास्ता किस तरीके से निकाला जाएगा, इस संबंध में कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल राशिद, पहले मैं आपको एक बार मिंटो रोड का नजारा दिखा देते हैं। तमाम ऑटो यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। हड़ताल अभी भी जारी है, सुबह से ही ये ऑटो चालक जो हैं वो यहाँ पर अपने ऑटो लगाकर खड़े हुए हैं। पूरी तरह से कहीं ना कहीं निराश है केजरीवाल सरकार से। इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि क्यों आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो सही है, लेकिन ये जो नैनो गाड़ी निकाल रहे हैं इनसे फर्क यही पड़ेगा कि हमारी 8 रुपए किलोमीटर चलती है और 7 रुपए किलोमीटर चलेगी, तो हमारी रोजी रोटी में तो कमी हो जाएगी ना। इसे हम लोग इसीलिए हड़ताल किए कि ये सरकार नैनो गाड़ी ना निकाले तो अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल, कुछ लोग ऑटो चलाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राशिद जिस तरह से। ठीक है प्रतिभा, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के मिंटो रोड से प्रतिभा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आज लोग परेशान हैं। 6 तस्वीरें अब आपके सामने आगे हम दिखाएंगे। देश भर के 10 ट्रेड यूनियंस ने आज चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। मुंबई, कोलकाता, कानपुर, फरीदाबाद, जयपुर, विशाखापट्टनम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश की 15 करोड़ मजदूर हड़ताल पर हैं। लेबर पॉलिसी में होने जा रहा है जो तमाम बदलाव हैं उनके खिलाफ देश के 10 यूनियनों के 15 करोड़ कर्मचारी और मजदूर आज से हड़ताल पर हैं। इसमें बैंकिंग शामिल है, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज पर बुरा असर पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है। हड़ताल के दौरान कई जगह हिंसा भी भड़की है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हड़ताल के दौरान बवाल मच गया। टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इन्हें रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर भी हो चुकी थी। बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अब 3 कैमरों की नजर से मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, ये खास बात है। और पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर ही इन लोगों ने पत्थर बरसा दिए। और दूसरे कैमरे की नजर से आप ये देखिए कि लाठी डंडे के जरिए टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और तीसरा कैमरा है जिसमें पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि शुरुआत में जो पुलिस बल पहुंचा वो इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब रहा। उसके बाद फिर एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई और अभी के बारे में फिलहाल अपडेट ये आ रहा है कि हालात पर काबू कर लिया गया है। 12 अलग अलग मांगे हैं इन यूनियंस की। सरकार लेबर लॉ में जो बदलाव करने जा रही है वो न किए जाएं। मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए की जाए। पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी बेचने यानी जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इसे निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगनी चाहिए। महंगाई रोकने की तत्काल कोशिश करे सरकार। ये सब तमाम मुख्य मांगे हैं जो लगातार हम नीचे आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए मुर्शिदाबाद की एक और ताजा तस्वीर आई है जिसमें पुलिस से ही ये टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस उन्हें उठा करके दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रही है। इस इलाके को कॉर्डन ऑफ फिलहाल के लिए कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इन तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भर भर करके ले जाया गया। मुंबई, कोलकाता, कानपुर, फरीदाबाद, जयपुर और विशाखापट्टनम की एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेसिक लेबर लॉ को कड़ाई से लागू किया जाए, सभी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कवर के दायरे में लाया जाए, ये सब तमाम मांगे हैं। हालांकि हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियन शामिल हैं, लेकिन आरएसएस का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस इस हड़ताल में शामिल नहीं है। केंद्रीय श्रम संगठनों ने पूरे देश में आज हड़ताल का ऐलान किया है
चाहे वो बिजली के दफ्तर हो, LIC का ऑफिस हो, बैंक हो या तमाम वो संगठन जो केंद्र सरकार से ताल्लुक रखते हैं, आज वो हड़ताल पर है। मैं इस वक्त लखनऊ के LIC भवन पर खड़ा हूँ। ये LIC का सबसे बड़ा ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे LIC के एम्प्लॉइज ऑफिस के बाहर बैठकर स्ट्राइक कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं, चाहे वो महंगाई पर रोक लगाने की मांग हो, विनिवेश की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग हो, पेंशन की व्यवस्था, पुरानी पेंशन की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग हो, ऐसे तमाम मांगों को लेकर LIC के एम्प्लॉइज हड़ताल पर हैं। पूरे देश में यह हड़ताल है। लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है और कब तक यह हड़ताल चलने वाली है? आज की ये हड़ताल एक सांकेतिक हड़ताल है सरकार की नई आर्थिक नीतियों के विरोध में, और इसे जो देश के प्रमुख 10 संगठन है, केंद्रीय संगठन, उन्होंने मिलकर के तय किया है। और जो प्रमुख मांगे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि रेलवे के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो FDI की एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है डिफेंस के अंदर, उसका हम विरोध करते हैं। ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, अगर इसके बावजूद सरकार नहीं झुकती है तो फिर अगला मूव आप लोगों का क्या होता? निश्चित रूप से जो भी हमारे केंद्रीय संगठन हैं वो इस पर आगे फिर से पुनः बैठक करके संगठन को और तेज करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि इस हड़ताल के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहा है। बैंकों के जरिए, रेलवे के जरिए, LIC के जरिए, बीमा क्षेत्र में, इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में, आपूर्ति और गैस के क्षेत्र में सरकार को इस हड़ताल से एक भारी चपेट लगने की उम्मीद है और इस हड़ताल की वजह से आम आदमी को भी दो चार होना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या इस हड़ताल का कोई असर केंद्र सरकार की सेहत पर पड़ता है। क्या सरकार बातचीत करने के लिए आगे आएगी या फिर इसी कानून और इसी नियमों के तहत सरकार अब भी आगे बढ़ेगी और इस तरह की हड़ताल आगे भी जारी रहती है या फिर नहीं? कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देश और इसी नियमों के तहत सरकार अब भी आगे बढ़ेगी और इस तरह की हड़ताल आगे भी जारी रहती है या फिर नहीं? कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देश भर में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का व्यापक असर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मोहन नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर बहुत से लोग बसेज और ऑटोज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रोज की तुलना में आज ऑटोज कम चल रहे हैं और इसके अलावा जो रोडवेज बसें हैं उनके जो श्रमिक हैं उन्होंने चक्का जाम किया है और रोज की तुलना में रोडवेज बसेज भी बहुत कम संख्या में रोड्स पर देखी जा रही हैं। बहुत से लोग घंटों से बस और ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बसेज हैं वो बहुत कम संख्या में यहाँ पर आ रही हैं। श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव की निंदा करते हुए हड़ताल की गई है। आप बताइए, कब से इंतजार कर रहे हैं? तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं, कोई भी रोडवेज अभी तक नहीं आ पाई है। कितनी परेशानी हो रही है? काफी परेशानी हो रही है। मैं इससे पहले हुडा सिटी सेंटर था, वहाँ पर भी मुझे बस नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलेगी, अभी तक यहाँ पर कोई बस नहीं आई है। आप बताइए, रोडवेज की बसों की आज हड़ताल है, बसेज दिखाई दे रही है आपको? एक भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? 1.5 घंटा हो गया। कहाँ जाना है आपको? हम मेरठ। बहुत परेशानी हो रही है? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। लोगों का यही कहना है कि बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर तमाम लोगों की तस्वीरें आपको दिखाएं तो घंटों से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। इस तरह लगेज लेकर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। श्रम यूनियनों की हड़ताल का ये सीधा असर है जो दिल्ली NCR और देश पर पड़ रहा है और खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इस आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा।